चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक वायर है और जो ये वायर है ये रेक्टेंगल शेप में है, यानी कि वायर से रेक्टेंगल बनाया गया है और जिस रेक्टेंगल को बनाया है उसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने सेम वायर को लेना है, जिस वायर से रेक्टेंगल बनाया है उसी वायर को हमने लेना है और उसको रीबैंड करके, यानी कि पहले वायर को खोल करके फिर वापस से रीबैंड करके एक स्क्वायर तैयार करना है। और जो स्क्वायर तैयार होगा हमने बताना है कि उसके हर एक साइड का मेजरमेंट कितना होगा। क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि वायर को रीबैंड करके जो स्क्वायर बनता है उसके एक साइड का लेंथ कितना होगा, ठीक है, उसका एक साइड कितना लंबा होगा, ये हमने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने ये भी बताना है कि जो हमने रेक्टेंगल वायर से बनाया था एंड जो स्क्वायर बनाया था वायर से, उन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, हमने ये बताना है कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में से कौन ज्यादा एरिया को एनक्लोज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा वायर है, ठीक है, ये वायर है। पहले हम इस वायर से रेक्टेंगल तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इस वायर से रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं। हाँ, तो ये वायर से हमने रेक्टेंगल तैयार कर लिया। इसका जो लेंथ है वो हमें दिया है 40 सेंटीमीटर का है। जो रेक्टेंगल तैयार हो रहा है उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर का है। इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस वायर को वापस से खोलना है और इससे एक स्क्वायर तैयार करना है। ठीक है, इससे एक स्क्वायर तैयार करना है और जो ये स्क्वायर तैयार होगा इसके साइड का लेंथ कितना होगा ये हमने बताना है। ठीक है, इसके साइड का लेंथ कितना होगा ये हमने बताना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसी वायर से ये रेक्टेंगल भी बना रहे हैं, इसी वायर से हम इस स्क्वायर को भी बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का पैरीमीटर सेम होगा। क्योंकि वायर का लेंथ तो सेम होगा ना दोनों में, इसलिए इन दोनों का पैरीमीटर सेम होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल is equals to perimeter of the rebent square। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है कि जो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो पैरीमीटर ऑफ दोबारा से बैंड करके जो स्क्वायर बनाया गया है उसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसका और इसका पैरीमीटर इक्वल है, यहां पर हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, जो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। एंड जो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, और जो ये साइड है ये साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहां पर है 2, तो लिखेंगे 2, फिर है ब्रैकेट, फिर है लेंथ। अब देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास में है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर, तो हम लेंथ की जगह पे लिखेंगे 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ की जगह पे लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर है इक्वल्स टू, तो लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर है 4, फिर है साइड ऑफ स्क्वायर। करेक्ट, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर है 2, तो लिखेंगे 2। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर ऐड करेंगे। देखिए 40 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर होता है 62 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड में जो ये 4 है ना, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। देखिए राइट हैंड साइड में 4 इंटू हो रहा है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इनके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 4 यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा।
एंड राइट हैंड साइड में रह जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो आएगा 2, 2 से 62 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 31। ठीक है, तो हमारे पास में साइड ऑफ स्क्वायर यहां पर आ गया 31 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में आ गया साइड ऑफ स्क्वायर 31 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में इस स्क्वायर का साइड आ गया 31 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इस रेक्टेंगल का एंड स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर का है रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ जो है 22 सेंटीमीटर का है। तो लेंथ की जगह पर आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेड्थ की जगह पर आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर जब हम 22 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 880। ठीक है, 880 आएगा यहां पर, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, करेक्ट। अब देखिए यहां पर देखिए हमने साइड ऑफ स्क्वायर निकाला है 31 सेंटीमीटर, इसलिए साइड इंटू साइड हो जाएगा 31 सेंटीमीटर इंटू 31 सेंटीमीटर। अब देखिए 31 इंटू 31 होता है 961। आपने याद रखना है 31 इंटू 31 होता है 961, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर आया है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिंपल सी बात है कि जो 961 होता है वो 880 से बड़ा होता है, इसलिए हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने साइड ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया, एंड हमने यहां पर यह भी बता दिया कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ज्यादा है। तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।